और चलिए अब देख लेते हैं 25 बड़ी खबरें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वर्तमान सरकार ने पूर्व पीएम का अपमान किया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस पर केंद्र सरकार की आलोचना की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह जी के निधन पर भी कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस ने जीते जी कभी उन्हें वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लखनऊ के जाने माने प्लासियो मॉल के बाहर मारपीट और फायरिंग घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात प्लासियो मॉल के बाहर कुछ व्यक्ति आए जो मॉल में बर्थडे मनाने के लिए अंदर जाने की कोशिश में थे। गार्ड ने रोका, उन्होंने मारपीट की, हवाई फायरिंग की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। हादसा नेशनल हाईवे 34 पर सुमेरपुर पुलिस स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर थी। घटनास्थल पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। ट्रकों ने फंसे लोगों को निकालने का काम वहां पर शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बड़ी घटना होने से बची। यहां सुरक्षा बलों ने 2-2 किलो के 2 आईडी बरामद किए, इन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। सुरक्षाकर्मी लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। बोरवेल करीब 100 फीट गहरा है। बच्चा 40 फीट पर फंसा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना राघौगढ़ तहसील के पिपल्या गांव की बताई जा रही है। इधर राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची अभी तक बाहर नहीं निकाली जा सकी। 6 दिन से चेतना बोरवेल में फंसी है। बोरवेल के पास सुरंग बनाने के दौरान पत्थर आ गए। इस बीच तेज ठंड और बारिश ने दिक्कत और बढ़ा दी है। बच्ची के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। राजस्थान की बूंदी में गाड़ी की टक्कर से एक और तेंदुए की मौत हो गई। इस तरह एक महीने में अब तक 4 तेंदुए गाड़ी से टकराकर मर चुके हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। यूपी के झांसी में कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक बच्चे को अध्यापक ने बेरहमी से पीटा। घर वालों का आरोप है कि बच्चे ने अध्यापक को मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते हुए देख लिया था। पुलिस आरोपी शिक्षक कुलदीप यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव जंगल में फेंककर दोस्त के साथ फरार हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना मुरादाबाद के जहांगीरपुर गांव की है। कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि फ्लाइट्स के ऑपरेशन में दिक्कत ना आए। बीआरओ की टीम मशीनों से बर्फ साफ कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को अनंतनाग में फंसे 4 सैलानियों का रेस्क्यू किया। ये चारों राष्ट्रीय राजमार्ग 244 पर भारी बर्फबारी में फंस गए थे। पुलिस ने फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। अनंतनाग में अब तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ के चलते कई रास्ते बंद हैं। कश्मीर के सोनमर्ग से आपसी प्रेम और भाईचारे की बेहतरीन तस्वीर सामने आई। श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर गुंड के पास बर्फबारी की वजह से पंजाब से आए कुछ सैलानी फंस गए थे। आसपास कोई होटल भी नहीं था। इसे देखते हुए यहाँ के लोगों ने जामिया मस्जिद के दरवाजे खोले, सबको रात भर वहीं रखा, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में जमकर बर्फबारी हुई। इस बीच एसएसबी के जवान बर्फबारी में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जवानों ने नेपाल सीमा से सटे गुंजी से नपलच्यू तक करीब 4 किलोमीटर तक गश्त जारी रखी। 2-3 फीट बर्फ जमी है। इस इलाके में हालात ऐसे हैं कि संचार सड़क बंद होने से गांव में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुक्रवार और शनिवार को ही बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान और गिराया। आज भी दिल्ली में बादल छाए रहने के आसार। न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। हालांकि बारिश ने एक बार फिर से एयर क्वालिटी में सुधार किया। शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली में AQI 135 दर्ज किया गया। नए साल से पहले बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा कदम उठाया। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला। 62 अधिकारियों को नए पदों पर तैनात किया गया। गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में एक लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र संसद का ऐलान किया। इसमें बड़ी संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं, लेकिन पटना के डीएम ने अभी तक छात्र संसद की इजाजत नहीं दी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। विधि विधान से पुलिस चौकी की नींव रखी गई। भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर कई महिलाओं ने दिए भी जलाए। पुलिस का कहना कि लोगों की मांग की सुरक्षा के मद्देनजर यहां पुलिस चौकी बनाई जा रही है।
इस बीच संभल के चंदौसी में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी में खुदाई का काम चालू है। मेरठ से पहुंची एएसआई की टीम ने यहां के इंस्पेक्शन किया। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में 21 दिसंबर को खुदाई के दौरान ये बावड़ी मिली थी। करीब 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के वक्त बने नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भजनलाल सरकार ने रद्द कर दिया है। राजस्थान सरकार ने कहा, चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे, इनकी उपयोगिता नहीं थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में 41 जिले 7 संभाग रहे। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी समेत कुछ और लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की गई। जिन जगह पर छापेमारी की गई उनमें रायपुर में लखमा का आवास, सुकमा में उनके बेटे हरीश लखमा का बंगला शामिल है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर झंडा चढ़ाने के साथ उनके 813वें उर्स का शनिवार को आगाज हुआ। झंडा चढ़ाने की परंपरा 1928 में शुरू हुई थी। भीलवाड़ा का गौरी परिवार इस रस्म को निभाता आ रहा है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच सुरक्षा को लेकर भी सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जगह जगह सुरक्षाकर्मी मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि अगर कोई घटना हो जाए तो किसी तरह नुकसान को रोका जा सके। इसी के तहत एनडीआरएफ की टीम ने यहां के नाव वालों को ट्रेनिंग दी कि कैसे श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाए। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की है। ये इलाका पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ लगती एलएसी के पास है। ये प्रतिमा 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। सेना की लहर से 14वीं कोर ने इसका अनावरण किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अजरबैजान प्लेन क्रैश को दुखद करार देते हुए इस दुर्घटना के लिए माफी मांगी। ये दुर्घटना कजाकिस्तान के अक्तो शहर के पास हुई थी, जिसमें 38 लोगों की जान चली गई थी। पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से कहा कि यह हादसा रूसी एयर स्पेस में हुआ, इसके लिए वो दुखी है।